ज्यादातर लोग पावर को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि पावर मतलब पैसा, पद या नाम। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन बहुत ठंडी आवाज में कहते हैं कि पावर असल में परसेप्शन है। लोग आपको कैसे देखते हैं, ये असली ताकत है। और यही पहला झटका लगता है। आज हम बात करने वाले हैं द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां हम शक्ति तो चाहते हैं, लेकिन शक्ति के खेल को समझे बिना ही मैदान में उतर जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी छवि आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी आपके नियंत्रण में नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आप खुद अपनी कहानी नहीं लिख रहे, तो कोई और आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। ग्रीन इतिहास के किरदारों को उठाते हैं, राजाओं, सेनापतियों, चालाक दरबारियों को, और बताते हैं कि उन्होंने कैसे खेल खेला। लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की मीटिंग है, आपका ऑफिस है, आपका परिवार है। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं तो कोई राजा नहीं हूं। लेकिन सच यह है कि हर जगह एक सूक्ष्म सत्ता संरचना होती है, और जो इसे समझता नहीं वह इस्तेमाल होता है। पहला सिद्धांत जो वह बार बार घुमाकर सामने रखते हैं, वह है कभी भी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की गलती मत करना। अंग्रेजी में वह लिखते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका सीधा मतलब है, अगर आप उस व्यक्ति को असुरक्षित महसूस करा देते हैं जिसके हाथ में आपकी किस्मत है, तो आपकी प्रतिभा ही आपके खिलाफ हथियार बन जाएगी। सुनने में यह चापलूसी जैसा लगता है ना? लेकिन ग्रीन कहते हैं कि यह चापलूसी नहीं, रणनीति है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी ऐसा नहीं किया कि आप मीटिंग में ज्यादा बोल गए या किसी बड़े को सुधार दिया और फिर अजीब सी दूरी महसूस हुई? वही क्षण था जब आपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरिट ही सब कुछ है, लेकिन पावर के खेल में मेरिट से पहले ईगो आती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर दुनिया निष्पक्ष नहीं है। अगर आप अभी भी इस भ्रम में हैं कि सिर्फ मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, तो आप खतरनाक नींद में हैं। ग्रीन आपको जगाने आए हैं। वह कह रहे हैं कि अगर आप भावनात्मक होकर खेलेंगे, तो कोई और ठंडे दिमाग से आपको चला देगा। एक और धारणा जो वह तोड़ते हैं कि ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति है। सुनकर झटका लगा। ग्रीन यह नहीं कह रहे कि बेईमान बनो, वह कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हर समय मूर्खता हो सकती है। वह लिखते हैं, कंसील योर इंटेंशंस, यानी अपनी असली मंशा को छिपा कर रखो। क्योंकि जैसे ही लोग जान लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, वे दीवार खड़ी कर देते हैं। अब यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि खुलकर बोलो, दिल साफ रखो। लेकिन पावर की दुनिया में खुला दिल अक्सर खुला लक्ष्य बन जाता है। अगर आपने अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख दिए, तो खेल खत्म। और अगर आप ये नहीं मानते, तो बस अपने पिछले 3 फैसलों को याद कर लीजिए, जहां आपने जल्दी में सब कुछ बता दिया और बाद में पछताए। ग्रीन बार बार बताते हैं कि पावर का खेल शतरंज जैसा है। भावनाएं अगर कंट्रोल में नहीं है, तो आप खुद को एक्सपोज कर देंगे। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ये उनकी एक और लाइन है। कम बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ज्यादा आप रिवील करते हैं, और जितना रिवील करते हैं, उतना कम कंट्रोल बचता है। अब यहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब मैनिपुलेशन है। लेकिन सच यह है कि मैनिपुलेशन पहले से हो रहा है, बस आप खिलाड़ी नहीं, मोहरा बने हुए हैं। सवाल यह है कि आप जागना चाहते हैं या नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, ऑफिस में नया, बहुत होशियार, हर मीटिंग में आइडियाज देता, सबको इंप्रेस करना चाहता था। कुछ महीनों बाद क्या हुआ? उसे साइडलाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अनजाने में सीनियर की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी अप्रूवल के लिए ओवर परफॉर्म करते हैं, बिना यह देखे कि सामने वाला असुरक्षित तो नहीं हो रहा। ग्रीन हमें यह भी सिखाते हैं कि रेप्यूटेशन ही आपकी करेंसी है। अगर आपकी छवि कमजोर है, तो आपकी बातों की कीमत गिर जाती है। वह कहते हैं कि रेप्यूटेशन को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे अपनी जान, क्योंकि एक बार दरार पड़ गई तो लोग उसी लेंस से देखेंगे। और यही स्टेक्स खड़े होते हैं। अगर आपकी छवि अनकंट्रोलेबल है, तो आपका भविष्य भी अनस्टेबल है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अपने रेप्यूटेशन पर काम करते हैं, या बस उम्मीद करते हैं कि लोग खुद समझ जाएंगे? ईमानदारी से बताइए, आपने इसे टाला है या नहीं? ग्रीन ये नहीं कह रहे कि हर किसी पर शक करो, वह कह रहे हैं कि नाइव मत बनो। दुनिया इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और इनसिक्योरिटी से चलती है, और अगर आप इन भावनाओं को समझे बिना आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ब्लाइंड स्पॉट में हैं। यहाँ एक और भ्रम टूटता है
कि अच्छे लोग अंत में जीतते हैं। ग्रीन इतिहास से उदाहरण देते हैं कि जीतने वाले अक्सर वे थे जिन्होंने टाइमिंग, डिसेप्शन और पेशेंस को समझा। यह नैतिकता की किताब नहीं है, यह रियलिटी की किताब है, और रियलिटी कभी कभी कड़वी होती है। आप सोच रहे होंगे तो क्या मुझे बदल जाना चाहिए? क्या मुझे ठंडा, कैलकुलेटेड इंसान बनना होगा? शायद, या कम से कम इतना तो बनना होगा कि कोई आपको खेल न सके। क्योंकि अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कोई और आपकी सिंप्लिसिटी का फायदा उठाएगा, और तब आप शिकायत करेंगे कि दुनिया अनफेयर है। यहीं से प्रोग्रेशन शुरू होती है। पहले समझ आती है, फिर आप एक मीटिंग में कम बोलते हैं। अजीब लगता है, ईगो चिल्लाता है कुछ बोलो, आप चुप रहते हैं। छोटी जीत मिलती है, लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। फिर गलती होती है, कहीं ज्यादा रिवील कर देते हैं। फिर सीखते हैं, धीरे धीरे गेम दिखने लगता है। लेकिन अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, पावर का खेल आपको इग्नोर करने से बंद नहीं होगा। और अगर आप इसे नहीं सीखेंगे तो कोई और इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब बात यहां से आगे बढ़ती है और यहीं खेल थोड़ा गहरा हो जाता है। पहले आपने समझा कि पावर सिर्फ ताकत नहीं, परसेप्शन है। अब रॉबर्ट ग्रीन आपको अगली परत दिखाते हैं, लोग कैसे आपके दिमाग, आपके इमोशंस और आपके रिएक्शंस को पढ़ते हैं और फिर उसी से आपको कंट्रोल करते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, और ग्रीन बार बार इतिहास से यह साबित करते हैं कि जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, गिरा जरूर। वह साफ लिखते हैं, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इसका मतलब यह नहीं कि आप सस्ता ड्रामा करें, इसका मतलब है अगर आप अदृश्य हैं तो आप पावरलेस हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि चुपचाप मेहनत करो, लोग खुद देख लेंगे। लेकिन ग्रीन कहते हैं नहीं, अगर आप दिख नहीं रहे तो आप गिनती में नहीं हैं। और यह सुनकर कई लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि सिर्फ काम काफी नहीं, विजिबिलिटी भी जरूरी है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार यह सोचा कि मेरा काम खुद बोलेगा, और फिर देखा कि प्रमोशन किसी और को मिल गया? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि मेरिटोक्रेसी सच है, लेकिन पावर की दुनिया में परसेप्शन मेरिट से पहले आता है। ग्रीन एक और गहरी बात कहते हैं, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। यानी आपकी साख ही आपकी ढाल है। अगर लोग आपको अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल या वीक समझते हैं तो आप खत्म, भले ही आप अंदर से कितने भी मजबूत हों। दुनिया अंदर नहीं देखती, सरफेस देखती है। यहाँ एक गलत धारणा टूटती है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। नहीं, अगर आप अपनी छवि को कॉन्शियसली शेप नहीं कर रहे तो लोग अपनी सुविधा से आपको डिफाइन कर देंगे, और यह खतरनाक है, क्योंकि वंस डिफाइंड ऑलवेज लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे तो क्या हर समय इमेज मैनेज करनी होगी? हाँ, कम से कम इतना कि कोई और आपकी कहानी अपने हिसाब से न लिखे। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह सेल्फ डिफेंस है। अगर आप अपनी परसेप्शन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी मेहनत का क्रेडिट भी कोई और ले जाएगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिएक्शन देते हैं और दूसरे जो रिएक्शन पैदा करते हैं। ग्रीन बार बार दिखाते हैं कि असली पावर उसी के पास होती है जो सीन कंट्रोल करता है, जो टाइमिंग तय करता है, जो डिसाइड करता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लाइन आपने पहले सुनी, लेकिन इसका असली असर अब समझिए। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको गहरा समझते हैं, रहस्यमय समझते हैं, और मिस्ट्री हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करती है। जबकि ज्यादा बोलना फेमिलियरिटी पैदा करता है, और फेमिलियरिटी अक्सर कंटेम्प्ट में बदल जाती है। अब यहाँ लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो नेचुरली एक्सप्रेसिव हूँ, मैं कैसे कम बोलूं? लेकिन सवाल यह नहीं कि आप कैसे हैं, सवाल यह है कि आप जीतना चाहते हैं या बस खुद को सही साबित करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था जो हर बहस में तुरंत प्रतिक्रिया देता था, कोई भी टिप्पणी और वह डिफेंड करने लगता। धीरे धीरे लोग उसे प्रिडिक्टेबल समझने लगे। उन्हें पता था कौन सा बटन दबाना है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपको ट्रिगर करना आसान है, और जो इजीली ट्रिगर हो जाए वह इजीली कंट्रोल हो जाता है। ग्रीन कहते हैं, नेवर रिवील टू मच, क्योंकि जब आप सब कुछ बता देते हैं तो आप सरप्राइज फैक्टर खो देते हैं, और पावर अक्सर सरप्राइज में छिपी होती है। अगर सामने वाले को पहले से पता है कि आप क्या करेंगे तो वह तैयारी कर लेगा, और आप हारेंगे भले ही आपका इरादा साफ हो। अब स्टेक्स समझिए। अगर आप इमोशनली रिएक्टिव हैं, अगर आप ओपनली इनसिक्योर हैं,
अगर आप अपनी हर योजना सबको बता देते हैं तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड है। और यह हार्श लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। यहाँ प्रोग्रेशन शुरू होती है। पहले आप समझते हैं कि आपको कम बोलना है, फिर आप कोशिश करते हैं, बीच में स्लिप हो जाते हैं, फिर पछताते हैं, फिर अगली बार खुद को रोकते हैं। छोटी जीत मिलती है, लोग आपकी बातों को ज्यादा वेट देने लगते हैं, आपको खुद पर थोड़ा कंट्रोल महसूस होता है, और यही पहला संकेत है कि आप गेम समझने लगे हैं। लेकिन ग्रीन यहां नहीं रुकते। वह कहते हैं कि पावर में पेशेंस सबसे अंडररेटेड हथियार है। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। ये लाइन सुनकर आप चौंकेंगे। इसका मतलब है कभी कभी खुद को कमजोर दिखाओ ताकि सामने वाला अपना असली चेहरा दिखा दे। यह सुनना अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही असली इंटेलिजेंस है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हर समय खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं? अगर हां, तो आप इंफॉर्मेशन खो रहे हैं, क्योंकि जब आप डोमिनेंट बनने की जल्दी करते हैं तो सामने वाला गार्ड अप कर लेता है। लेकिन जब आप थोड़े नाइव दिखते हैं, लोग खुल जाते हैं, और इंफॉर्मेशन ही पावर है। यहां एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप सिर्फ रिएक्शन मोड में जी रहे हैं, अगर आप हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दूसरों के स्क्रिप्ट पर जी रहे हैं। और अगर यह पैटर्न नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी बस रिस्पॉन्स बनकर रह जाएगी, इनिशिएटिव नहीं। ग्रीन की किताब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वह आइडियलिज्म तोड़ती है। वह कहते हैं दुनिया नैतिक लेसन पर नहीं चलती, डायनामिक्स पर चलती है। और डायनामिक्स समझे बिना आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप वल्नरेबल हैं। आप सोच रहे होंगे तो क्या मुझे चालाक बनना पड़ेगा? नहीं, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। फर्क बहुत बड़ा है। चालाक इंसान दूसरों को गिराने की सोचता है, जागरूक इंसान खुद को गिरने से बचाता है। और यही सबसे बड़ा मिरर आता है। अब ये कोई ऐतिहासिक किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने कितनी बार इंपल्सिव डिसीजन लिया, कितनी बार ईगो में आकर रिप्लाई किया, कितनी बार अननेसेसरी एक्सप्लेन किया। ईमानदारी से बताइए, आपने इसे टाला है या नहीं? अगर नहीं टाला, तो आगे का रास्ता मुश्किल है। क्योंकि ग्रीन की अगली परत और भी खतरनाक है। वह दिखाते हैं कि ट्रस्ट कैसे बनाया भी जाता है और तोड़ा भी जाता है। और अगर आप ट्रस्ट के खेल को नहीं समझते, तो आप किसी और की रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। और यहीं से असली उलझन शुरू होती है। अब खेल और खुलकर सामने आता है। और यहीं से रॉबर्ट ग्रीन की किताब असली असहजता पैदा करती है। क्योंकि अब बात सिर्फ बोलने या चुप रहने की नहीं है, अब बात है भरोसे की। और यार, यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग धोखा खाते हैं। ग्रीन साफ लिखते हैं, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये लाइन सुनते ही दिमाग रुक जाता है। मतलब क्या दोस्ती बेकार है? क्या हर रिश्ते में शक करो? नहीं, लेकिन लेखक कह रहे हैं ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। क्योंकि दोस्त अक्सर फेमिलियरिटी के कारण आपकी सीमाएं पार कर जाते हैं। और दुश्मन, वह सतर्क रहता है। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत नेगेटिव सोच है। लेकिन रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और बाद में हर्ट हुए? और क्या कभी किसी कंपेटिटर ने आपको अंडर एस्टिमेट किया और आपने क्वाइटली काम करके बाजी पलट दी? ग्रीन यही पॉइंट पकड़ते हैं। वह कहते हैं कि इमोशंस पावर के खेल में क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोस्ती में हम गार्ड गिरा देते हैं। और गार्ड गिरा मतलब वल्नरेबिलिटी खुली। अगर सामने वाला मैच्योर है तो ठीक, लेकिन अगर वह इनसिक्योर है, तब वही क्लोजनेस जेलसी में बदल जाती है। और जेलसी साइलेंट पॉइजन है। बाहर से मुस्कान, अंदर से कैलकुलेशन। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप कंफर्ट जोन में उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो आपको वैलिडेट करें। लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां फ्रिक्शन हो। ग्रीन बार बार दिखाते हैं कि पुराने राजाओं ने कई बार अपने दुश्मनों को अपने पास रखा, क्योंकि वे जानते थे दुश्मन को मौका दो तो वह लॉयल बनने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर आप हर किसी को दुश्मन समझने लगेंगे तो आप पैरानॉइड हो जाएंगे। ग्रीन पैरानोया नहीं सिखा रहे, वह अवेयरनेस सिखा रहे हैं। फर्क समझिए, पैरानोया डर से आती है, अवेयरनेस समझ से। कीप योर फ्रेंड्स फॉर फ्रेंडशिप बट वर्क विद द स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट। यह भाव उनके उदाहरणों में बार बार आता है, यानी भावनाएं और रणनीति अलग रखो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे लॉयल्टी को कॉम्पिटेंस से ऊपर रख देते हैं, और फिर प्रोजेक्ट फेल होता है, करियर रुक जाता है, और ब्लेम डेस्टिनी पर डाल दिया जाता है। ईमानदारी से बताइए, आपने कभी सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए गलत व्यक्ति को चुना है और बाद में सोचा काश मैंने प्रैक्टिकलिटी दिखाई होती? अगर हां, तो आप समझ रहे हैं कि यह किताब क्यों अनकंफर्टेबल है। अब ग्रीन एक और लेयर जोड़ते हैं, क्रश योर एनिमी टोटली। यह लाइन सुनकर झटका लगता है,
क्या यह निर्दयता है? असल में लेखक कह रहे हैं, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में उतर चुके हैं तो आधे अधूरे मत रहो। हाफ मेजर्स फ्यूचर रिवेंज को जन्म देते हैं। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां आधा छोड़ा गया दुश्मन बाद में लौटकर विनाश का कारण बना। यह खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि चलो छोड़ो, जाने दो, और कई बार यह सही है। लेकिन अगर सामने वाला स्ट्रेटेजिकली आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप क्लैरिटी के बिना उसे बार बार मौका दे रहे हैं, तो आप खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। यहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत कठोर है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने अपनी जिंदगी में रिकरिंग पैटर्न नहीं देखा? वही व्यक्ति, वही बिट्रेयल, वही पेन। शायद आपने कॉन्फ्लिक्ट को साफ एड्रेस नहीं किया। ग्रीन पावर को चेस की तरह देखते हैं। हर मूव का कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर आप डिसाइसिव नहीं हैं, तो आप वल्नरेबल हैं। लेकिन डिसाइसिव होना इंपल्सिव होना नहीं है। फर्क बहुत बड़ा है। इंपल्स इमोशन से आता है, डिसीजन कैलकुलेशन से। अब प्रोग्रेशन देखिए। पहले आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, अब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। पहले आप रिएक्शन देते थे, अब पॉज लेते हैं। पहले आप दोस्ती और काम को मिक्स करते थे, अब थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, गिल्ट भी होता है, लेकिन फिर क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी पावर देती है। लेकिन यहीं एक और गलत धारणा टूटती है कि पावर का मतलब डोमिनेंस है। ग्रीन दिखाते हैं कि असली पावर अक्सर सतल होती है। वह लिखते हैं, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। यानी बहस में जीत कर नहीं, परिणाम से जीत कर दिखाओ। अब खुद से पूछिए, आप कितनी एनर्जी आर्ग्यूमेंट में वेस्ट करते हैं? सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, घर में, और कितना कम एनर्जी साइलेंट एक्शन में लगाते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आपको सही साबित होना ज्यादा जरूरी लगता है या आगे बढ़ना? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप हर समय जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप वीक पोजीशन में हैं। स्ट्रॉन्ग पोजीशन को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, रिजल्ट खुद बोलता है। ग्रीन यह भी बताते हैं कि अटेंशन एक डबल एज्ड सॉर्ड है। आपने सीखा कि इनविजिबल रहना खतरनाक है, लेकिन ओवर एक्सपोजर भी उतना ही खतरनाक है। अगर आप हर समय स्पॉटलाइट में हैं, तो लोग आपकी गलतियों का इंतजार करेंगे। इसलिए रिदम जरूरी है, कभी आगे कभी पीछे। यह डांस है, रेस नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी इंपल्सिवली रिप्लाई किया, आपने भी कभी दोस्ती में बिजनेस मिक्स किया, आपने भी कभी कॉन्फ्लिक्ट को आधा छोड़ दिया, और फिर वही साइकिल दोहराई गई। अगर आप ये पैटर्न नहीं बदलते, तो आपकी ग्रोथ वहीं अटकी रहेगी। यह किताब आपको विलन बनने को नहीं कहती, यह आपको नाइव न रहने को कहती है। फर्क समझिए, विलन दूसरों को गिराता है, नाइव खुद गिरता है। और अभी तो ट्रस्ट का खेल शुरू हुआ है। आगे ग्रीन दिखाएंगे कि लोग इल्यूजन्स कैसे बनाते हैं और हम उन इल्यूजन्स में कैसे फंस जाते हैं। अगर आपने परसेप्शन को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो आप इल्यूजन के शिकार बनेंगे, और यहीं से अगला जाल बिछता है। अब बात उस पर आती है जो दिखता है और जो सच में होता है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक खतरनाक सच सामने रखते हैं। लोग सच से ज्यादा दिखावे पर भरोसा करते हैं, और अगर आप इस मनोविज्ञान को नहीं समझते, तो आप हर बार सरफेस देखकर फैसला करेंगे और अंदर छिपी चाल समझ ही नहीं पाएंगे। ग्रीन लिखते हैं, ऑलवेज क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री, यानी अपने चारों तरफ एक हल्का सा धुंध का पर्दा रखो। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो फिल्मी बात लग रही है। लेकिन रुकिए, जब कोई इंसान पूरी तरह प्रिडिक्टेबल होता है, तो वह बोरिंग भी हो जाता है और कंट्रोलेबल भी। मिस्ट्री लोगों को कॉशियस रखती है, और कॉशियस लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी की आदत है। हम सोचते हैं कि जितना खुलकर बोलेंगे, उतना ट्रस्ट बनेगा। लेकिन ग्रीन कहते हैं, ओवर एक्सपोजर क्यूरियोसिटी मार देता है, और क्यूरियोसिटी खत्म मतलब इन्फ्लुएंस खत्म। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने सारे प्लान्स पहले ही शेयर कर देते हैं? क्या आप एक्साइटमेंट में अपनी स्ट्रैटेजी लीक कर देते हैं, और फिर जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं, तो आप कहते हैं किस्मत खराब थी? नहीं, कई बार किस्मत नहीं, आपकी ओपननेस कारण होती है। यहाँ एक मानसिक खतरा खड़ा होता है। अगर आप हर समय एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप खुद अपने रास्ते में ऑब्स्टेकल्स खड़े कर रहे हैं। लोग कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और आप सोचेंगे सब मेरे खिलाफ क्यों है, जबकि असल में आपने उन्हें प्रिपेयर होने का मौका दिया। ग्रीन एक और गहरी बात कहते हैं, अपीयर वीकर देन योर मार्क, मतलब सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करने दो। क्योंकि जब कोई आपको छोटा समझता है, तो वह केयरलेस हो जाता है, और केयरलेसनेस इंफॉर्मेशन लीक करती है। यह सुनना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ईगो को चोट लगती है। हमें स्ट्रांग दिखना पसंद है, लेकिन सच बताऊं, स्ट्रांग दिखने की जल्दी अक्सर हमें एक्सपोज कर देती है।
आपने देखा होगा जो लोग हर समय अपनी ताकत साबित करने में लगे रहते हैं वे जल्दी मिस्टेक्स करते हैं, जबकि जो क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं वे सही समय पर मूव करते हैं। यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, यह आपकी रोज की बातचीत है। जब आप तुरंत अपनी अचीवमेंट बताने लगते हैं तो सामने वाला या तो इनसिक्योर हो जाता है या कंपेटिटिव। दोनों ही स्थिति में फ्रिक्शन बढ़ता है। लेकिन जब आप लो प्रोफाइल रखते हैं तो लोग गार्ड नीचे करते हैं। अब यहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं तो सीधा इंसान हूं, यह सब कैलकुलेशन क्यों? लेकिन सवाल यह है कि आप सच में इतने सुरक्षित हैं कि कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, या आप बस नाइव बने रहना चाहते हैं? ग्रीन परसेप्शन की ताकत पर जोर देते हैं। वह कहते हैं यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी कभी कभी पीछे हटना आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। अगर आप हर समय अवेलेबल हैं तो आपकी कीमत गिरती है, स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर कॉल उठाते हैं, हर रिक्वेस्ट पर तुरंत हाँ कहते हैं? अगर हाँ, तो आप स्लोली डिवैल्यू हो रहे हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अवेलेबिलिटी अगर अनलिमिटेड है तो अप्रिशिएशन लिमिटेड हो जाता है। यहाँ प्रोग्रेशन शुरू होती है। पहले आप हर जगह दिखते थे, फिर आपने थोड़ा स्पेस लिया। शुरुआत में डर लगा लोग भूल जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने पूछना शुरू किया, सब ठीक है? आपकी एब्सेंस ने क्यूरियोसिटी पैदा की, और क्यूरियोसिटी इन्फ्लुएंस का पहला कदम है। लेकिन सावधान, ग्रीन यह भी चेतावनी देते हैं कि इल्यूजन बनाना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल। अगर आपका सब्सटेंस नहीं है तो इल्यूजन टिकेगा नहीं। यानी मिस्ट्री के पीछे कॉम्पिटेंस होना चाहिए, वरना फसाड गिरते देर नहीं लगेगी। एक और इल्यूजन जो वह तोड़ते हैं कि सिंसेरिटी हमेशा काम करती है। नहीं, दुनिया परफॉर्मेंस पर चलती है। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज, यानी लोगों को वही दिखाओ जो वे देखना चाहते हैं। यह सुनकर आप असहज होंगे, लेकिन सोचिए, पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, लीडरशिप सब फैंटेसीज को टच करते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी खुद को थोड़ा पॉलिश्ड दिखाया है ना? इंटरव्यू में, रिश्ते में, सोशल मीडिया पर। तो सवाल यह नहीं कि इल्यूजन बनाना गलत है, सवाल यह है क्या आप इल्यूजन के पीछे रियल ताकत भी बना रहे हैं? अगर नहीं, तो आप कोलैप्स के रास्ते पर हैं। क्योंकि जैसे ही लोग इनकंसिस्टेंसी पकड़ेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी, और रेपुटेशन गिरना मतलब पावर गिरना। ग्रीन बार बार रिमाइंड करते हैं, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस, यानी स्ट्रगल को हाइड करो, क्योंकि लोग रिजल्ट से प्रभावित होते हैं, प्रोसेस से नहीं। अगर आप हर समय अपनी मेहनत का रोना रोते हैं तो आप सिंपैथी पा सकते हैं, रिस्पेक्ट नहीं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप वैलिडेशन के लिए स्ट्रगल दिखाते हैं? अगर हाँ, तो आप सतली खुद को कमजोर फ्रेम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लोग क्वाइटली डिलीवर करते हैं। अब स्टेक्स साफ हैं। अगर आप परसेप्शन मैनेज नहीं करेंगे तो परसेप्शन आपको मैनेज करेगा। अगर आप मिस्ट्री क्रिएट नहीं करेंगे तो आप प्रिडिक्टेबल बनेंगे, और प्रिडिक्टेबल इंसान पावर के खेल में जल्दी चेकमेट होता है। और यहीं एक और लेयर खुलती है, इल्यूजन सिर्फ बाहर के लिए नहीं, खुद के लिए भी होता है। कई बार हम खुद को भी गलत कहानी सुना रहे होते हैं। अगर आपने खुद की इल्यूजन नहीं तोड़ी तो बाहर की इल्यूजन कैसे पहचानेंगे? और यहीं से अगली चाल शुरू होती है। अब खेल और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इल्यूजन बनाने की नहीं है, अब बात है दूसरों की इल्यूजन तोड़ने की। और यहीं रॉबर्ट ग्रीन आपको सबसे असहज जोन में ले जाते हैं। वह कहते हैं लोग सच नहीं देखना चाहते, वे कंफर्ट देखना चाहते हैं। और अगर आप यह नहीं समझते तो आप बार बार सच बोलकर भी हारेंगे। ग्रीन लिखते हैं, नेवर आर्ग्यू विद द पावरफुल, इंस्टेड क्रिएट अ सिचुएशन वेयर दे अग्री विथ यू। सीधा अर्थ, सीधी टक्कर मत लो, परिस्थिति ऐसी बनाओ कि सामने वाला खुद वही फैसला ले जो आप चाहते हो। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो मैनिपुलेशन है। हाँ, लेकिन सवाल है, क्या दुनिया पहले से मैनिपुलेशन पर नहीं चल रही? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया कि सच के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन ग्रीन कहते हैं, सच के लिए खड़े हो जाओ, पर समझदारी से। अगर आप सीधे ताकतवर को चुनौती देंगे तो उसका ईगो एक्टिवेट होगा, और ईगो एक्टिवेटेड मतलब लॉजिक बंद। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने सही बात सीधे बोल दी और सामने वाले ने डिफेंसिव होकर आपको ही गलत साबित कर दिया? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे ट्रूथ बोलते हैं पर टाइमिंग और फ्रेमिंग नहीं समझते। ग्रीन पावर डायनामिक्स को साइकोलॉजिकल चेस की तरह देखते हैं। वह कहते हैं, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप, यानी जीतकर भी रुकना सीखो। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ट्रैप है। कई लोग एक छोटी जीत के बाद खुद को इनविंसिबल समझ लेते हैं, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार किसी को बीट कर दिया तो वह साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करेगा।
और मौका मिलते ही पलटवार करेगा। हाफ विक्ट्री फ्यूचर एनिमी बनाती है। कंप्लीट विक्ट्री रियली लीव्स रिवेंज अलाइव, लेकिन कंप्लीट विक्ट्री का मतलब क्रूरता नहीं, क्लैरिटी है। अब यहाँ एक कहानी याद आती है। एक मैनेजर था जिसने अपने कंपेटिटर को पब्लिक मीटिंग में एम्बैरस कर दिया। सबने ताली बजाई, वह जीत गया। लेकिन कुछ महीनों बाद वही कंपेटिटर क्वाइटली नेटवर्क बिल्ड करके उसे प्रोजेक्ट से बाहर करवा गया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप शॉर्ट टर्म अपलॉज के लिए लॉन्ग टर्म रिस्क लेते हैं। ग्रीन बार बार पेशेंस की बात करते हैं। वह लिखते हैं मास्टर योर इमोशंस, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुस्से, एक्साइटमेंट या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन है वह प्रिडिक्टेबल है, और प्रिडिक्टेबल इंसान कंट्रोल में है। अब ये किरदार नहीं है, ये आप हैं। जब कोई आपको प्रोवोक करता है तो क्या आप पॉज लेते हैं या तुरंत रिप्लाई कर देते हैं? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार इंपल्स में डिसीजन लिया और बाद में पछताया? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि पावर का पहला नियम सेल्फ कंट्रोल है। बिना इमोशनल डिसिप्लिन के बाकी सारे नियम यूजलेस हैं। ग्रीन एक और इल्यूजन तोड़ते हैं कि फेयरनेस हमेशा मिलेगी। नहीं, फेयरनेस डिमांड करने से नहीं, पोजीशन बनाने से मिलती है। अगर आपकी पोजीशन वीक है तो आपकी आवाज भी वीक है। इसलिए वह कहते हैं पहले पोजीशन मजबूत करो फिर लड़ो। अब स्टेक समझिए। अगर आप हर बार मॉरल हाई ग्राउंड लेकर खड़े हो जाते हैं लेकिन आपके पास लीवरेज नहीं है तो आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा करेंगे, और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बिटनेस में बदलेगा, और बितर इंसान कभी पावरफुल नहीं बनता। प्रोग्रेशन यही दिखता है। पहले आप हर बात पर आर्ग्यू करते थे, फिर आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर आपने इनडायरेक्ट रास्ता चुना। शुरुआत में गिल्ट हुआ, मैं सीधा क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन फिर देखा कि रिजल्ट बेहतर आया। छोटी जीत मिली, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर एक बार स्लिप हुए, ईगो में आकर बोल दिया। नुकसान हुआ, लेसन और गहरा हुआ। ग्रीन इल्यूजन की एक और परत खोलते हैं, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोग लॉजिक से कम विजुअल्स और ड्रामा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, नैरेटिव जीतता है। अगर आप ड्राई फैक्ट्स लेकर बैठे हैं और सामने वाला स्टोरी क्रिएट कर रहा है तो गेस कौन जीतेगा? यह सुनकर कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब्सटेंस ही काफी है, लेकिन ग्रीन कहते हैं सब्सटेंस इनविजिबल है अगर प्रेजेंटेशन नहीं है, और अगर आप प्रेजेंटेशन इग्नोर कर रहे हैं तो आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा कि काम तो मैंने ही किया था, लेकिन क्रेडिट किसी और ने ले लिया? शायद उसने स्पेक्टिकल क्रिएट किया, आपने नहीं। अब यह खतरनाक हिस्सा है। अगर आप नैरेटिव कंट्रोल नहीं करेंगे तो नैरेटिव आपको डिफाइन करेगा, और वंस डिफाइंड डिफिकल्ट टू रीडिफाइन। ग्रीन यह भी कहते हैं कीप अदर्स इन स्पेंडेड टेरर। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को डराओ, इसका मतलब है अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करो। अगर लोग आपको पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो वे आपको चैलेंज करने लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं तो वे कॉशियस रहेंगे। यह लाइन आपको असहज करेगी, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी सिखाई गई है, लेकिन ग्रीन सटल अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ताकि कोई आपको इजीली ट्रैप न कर सके। अब खुद से पूछिए, क्या आप इतने प्रेडिक्टेबल हैं कि लोग पहले से जानते हैं कि आप क्या करेंगे? अगर हां, तो आप वल्नरेबल हैं, और यही असली खतरा है। अगर आपने इमोशनल डिसिप्लिन, परसेप्शन कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक साइलेंस नहीं सीखा तो आप दूसरों के स्क्रिप्ट पर जीते रहेंगे। और सबसे दर्दनाक बात यह है, आपको लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर आप यह खेल सीख गए तो अगला सवाल और भी गहरा है। पावर मिल जाने के बाद उसे संभालना कैसे है? क्योंकि पावर पाना मुश्किल है, लेकिन उसे टिकाए रखना उससे भी मुश्किल। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक आपने देखा कि परसेप्शन कैसे बनता है, ट्रस्ट कैसे टूटता है, इल्यूजन कैसे काम करता है, लेकिन अब रॉबर्ट ग्रीन आपको एक और असहज मोड पर लाते हैं। पावर सिर्फ लेने का खेल नहीं है, पावर देने का भ्रम पैदा करने का खेल भी है। यहाँ एक लाइन आती है जो बहुत शांत लगती है, लेकिन अंदर से विस्फोटक है, मेक अदर्स कम टू यू। सीधा मतलब खुद भागो मत, ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद आपके पास आए। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया तो दौड़ रही है, अगर मैं रुका तो पीछे रह जाऊंगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ग्रीन समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर समय डेस्परेट दिखता है, अटेंशन के लिए, अप्रूवल के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, वह अपनी वैल्यू गिरा देता है। डेस्परेशन पावर का दुश्मन है, और अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं तो बाहर की दुनिया आपको चेज करवाती रहेगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आप हर मौके के पीछे भागते हैं? हर ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हैं? हर व्यक्ति को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो आप कंट्रोल में नहीं हैं।
आप रिएक्ट कर रहे हैं। ग्रीन ये नहीं कह रहे कि पैसिव बनो, वह कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक बनो। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। ये लाइन थोड़ी कड़ी लगेगी, लेकिन लेखक का पॉइंट यह है जब आप थोड़ा देते हैं तो सामने वाला ओपन हो जाता है। रेसिप्रोसिटी साइकोलॉजी काम करती है। लोग नेचुरली लौटाना चाहते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी को छोटा सा फेवर किया और बाद में उससे बड़ा सपोर्ट मिला, है ना? यही प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप बिना कैलकुलेशन के देते रहेंगे तो लोग आपको रिसोर्स समझने लगेंगे, इंसान नहीं। यहाँ एक बड़ा मेंटल ट्रैप है, अच्छा इंसान बनो, सब ठीक होगा। नहीं, अच्छा बनो लेकिन अवेयर भी बनो। ग्रीन बार बार दिखाते हैं कि ब्लाइंड जेनरोसिटी अक्सर एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाती है। मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यह उनकी एक और कंट्रोवर्शियल लाइन है। इसका मतलब स्लेवरी नहीं है, इसका मतलब है अपनी वैल्यू इतनी यूनिक बनाओ कि लोग आपको रिप्लेस न कर सकें। अगर आप इजीली रिप्लेसेबल हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर जीरो है। अब ईमानदारी से बताइए, आप रिप्लेसेबल हैं या इंडिस्पेंसेबल? अगर आप एक हफ्ते गायब हो जाए तो सिस्टम रुक जाएगा या स्मूथली चल जाएगा? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ग्रोथ इसी डिस्कम्फर्ट से निकलती है। यहाँ स्टेक्स साफ हैं। अगर आपने खुद को यूनिक नहीं बनाया तो आप सैलरी के लिए निगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे। आप रिस्पेक्ट डिमांड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड वही करता है जिसकी वैल्यू क्लियर हो। ग्रीन एक और सतल बात करते हैं, डिस्पाइज द फ्री लंच, यानी मुफ्त की चीजों से सावधान रहो, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं आता। हर फेवर के पीछे हिडन कॉस्ट होती है। अगर आप ये नहीं समझते तो आप इनविजिबल डेट में फंस सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या हर चीज में शक करूं? नहीं, लेकिन नाइव मत बनो। अगर कोई बार बार आपको बिना कारण फेवर दे रहा है तो फ्यूचर में वह लीवरेज लेगा, और जब लीवरेज एक्टिवेट होगा तब आप इमोशनल ट्रैप में होंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए की होगी कि फ्यूचर में काम आए, और किसी ने आपके साथ भी ऐसा किया होगा। यह रियलिटी है। सवाल यह है, क्या आप इसे कॉन्शियस लेवल पर समझते हैं या नहीं? प्रोग्रेशन यहीं से शुरू होती है। पहले आप ब्लाइंडली फेवर्स एक्सेप्ट करते थे, फिर आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने कुछ फेवर्स पोलाइटली रिफ्यूज किए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगा, गिल्ट हुआ, लेकिन फिर आपने महसूस किया फ्रीडम मिली, और फ्रीडम ही पावर है। ग्रीन टाइमिंग की बात भी करते हैं, नो व्हेन टू विथड्रॉ। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे हटना लॉन्ग टर्म विन देता है, लेकिन ईगो को यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर आर्ग्यूमेंट में जीतना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल वीकनेस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। यहाँ लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत कैलकुलेटेड लाइफ है, लेकिन सच बताऊं, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और आप इक्वेशन में वेरिएबल बनकर रह जाएंगे। ग्रीन पावर को कंट्रोल ऑफ स्पेस और टाइम कहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय को कंट्रोल करता है वही नैरेटिव कंट्रोल करता है। अगर आप हर डिमांड पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप दूसरों के शेड्यूल पर जी रहे हैं। अब यह लाइन आपको चुभेगी, अगर आपका दिन दूसरों की प्रायोरिटी से भरा है तो आपकी अपनी प्रायोरिटी मर चुकी है। यहीं से असली शिफ्ट शुरू होता है। आप पॉज करना सीखते हैं, तुरंत रिप्लाई नहीं देते, हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते। शुरुआत में लोग नाराज होते हैं, आपको गिल्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि बाउंड्रीज इनविजिबल पावर क्रिएट करती हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर आप सिर्फ डिस्टेंस बनाकर सुपीरियर महसूस करने लगेंगे तो आइसोलेशन आ जाएगा। ग्रीन बैलेंस की बात करते हैं, अप्रोचेबल भी रहो, इलूसिव भी। और अब अगला सवाल और गहरा है। अगर आपने डिपेंडेंसी बना ली, बाउंड्रीज बना ली, परसेप्शन कंट्रोल कर लिया, तो क्या आप खुद ईगो ट्रैप में फंसेंगे? क्योंकि पावर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब बात उस जाल की है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते, ईगो। आपने परसेप्शन सीखा, साइलेंस सीखा, बाउंड्रीज सीखी, लेकिन अगर ईगो अनकंट्रोल्ड है तो सारी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ बहुत ठंडे अंदाज में कहते हैं, पावर मिलने के बाद सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मन नहीं, अंदर की घमंड की आवाज है। वह लिखते हैं, नेवर अस्यूम यू आर इन कंट्रोल। यह लाइन सुनते ही ईगो को चोट लगती है, क्योंकि जैसे ही हमें थोड़ी सफलता मिलती है हम मान लेते हैं कि अब खेल समझ आ गया। लेकिन ग्रीन इतिहास से बार बार दिखाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ही कलैप्स का बीज है। सच बताऊं, पहली छोटी जीत के बाद इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि उसे लगता है अब कोई मुझे हरा नहीं सकता, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन ईमानदारी से बताइए,
क्या आपने कभी छोटी सफलता के बाद रिस्क बढ़ा दिया और बाद में झटका खाया? ग्रीन एक और खतरनाक लाइन देते हैं, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। मतलब अगर आप पावर के डर से खुद को अलग कर लेंगे तो आप इंफॉर्मेशन से कट जाएंगे। आइसोलेशन इल्यूजन देता है कि आप सेफ हैं, जबकि असल में आप ब्लाइंड हो रहे होते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आपने भी कभी हर्ट होकर खुद को अलग कर लिया? सोचा अब किसी पर भरोसा नहीं। शुरुआत में यह स्ट्रॉन्ग डिसीजन लगता है, लेकिन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फ्लो रुकता है। लोग आपसे बात कम करने लगते हैं और फिर आप इरेलीवेंट होने लगते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ईगो हर्ट हुआ तो आपने डिस्टेंस बना लिया, लेकिन ग्रीन कहते हैं डिस्टेंस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं। नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। ये उनकी एक और चेतावनी है। हर इंसान एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। कुछ लोग इंसल्ट भूल जाते हैं, कुछ लोग सालों तक इंतजार करते हैं। अगर आपने गलत व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट किया तो वह साइलेंटली रिवेंज बिल्ड करेगा। अब खुद से पूछिए, क्या आप लोगों की प्रकृति पढ़ते हैं या सबको अपने जैसा मान लेते हैं? अगर आप हर किसी को रैशनल समझते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। दुनिया इमोशनल मेमोरी पर चलती है। ग्रीन कहते हैं कि पावर का असली खेल अडेप्टेबिलिटी है। द वाइज मैन अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू सर्कमस्टेंसेस, यानी रिजिड मत बनो। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह अप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली फेल होंगे, क्योंकि हर कॉन्टेक्स्ट अलग है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कंसिस्टेंसी अच्छी है, लेकिन रिजिडिटी घातक है। अगर आप बदलने से डरते हैं तो आप स्लोली इरेलीवेंट हो जाएंगे। प्रोग्रेशन यहां और गहरा है। पहले आप इंपल्सिव थे, फिर आपने कंट्रोल सीखा। अब आप फ्लेक्सिबल बनना सीख रहे हैं। पहले ईगो डोमिनेट करता था, अब आप ऑब्जर्व करते हैं क्या यह रिएक्शन वर्थ है। कई बार आप खुद को रोक लेते हैं, छोटी जीत मिलती है, फिर एक दिन ईगो जीत जाता है, आप बोल देते हैं। नुकसान होता है, लेसन और पक्का होता है। ग्रीन वार्निंग देते हैं, कीप योर हैंड्स क्लीन, मतलब गंदे काम सीधे मत करो। अगर आप ओपनली अटैक करेंगे तो बैकलैश आएगा। स्मार्ट लोग इनडायरेक्ट रास्ता चुनते हैं, लेकिन यहां डेंजर है। अगर आप दूसरों को पॉन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ट्रस्ट कोलैप्स होगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप शॉर्टकट ढूंढते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई और आपकी लड़ाई लड़े? ईमानदारी से बताइए, आपने कभी ऐसा किया है? अगर हां तो सावधान, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म डिस्ट्रस्ट बनाता है। ग्रीन एक और इल्यूजन तोड़ते हैं कि इमोशनल आउटबर्स्ट ऑथेंटिसिटी है, नहीं अनकंट्रोल्ड इमोशन वल्नरेबिलिटी है। नेवर लेट योर इमोशंस ओवरपावर योर रीजन। अगर आप गुस्से में डिसीजन लेते हैं तो आप दूसरे के हाथ में रिमोट दे रहे हैं। अब स्टेक समझिए। अगर कोई आपको इजीली प्रोवोक कर सकता है तो वह आपको इजीली मैनिपुलेट भी कर सकता है। और अगर यह पैटर्न नहीं बदला तो आपकी सारी स्ट्रैटेजी बेकार है। यहां लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है ब्लेम बाहर नहीं अंदर है। लेकिन पावर की जर्नी सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। ग्रीन कहते हैं, व्हेन यू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड एंड डिस्प्ले योर टैलेंट्स, यू नेचुरली स्टर ऑल काइंड्स ऑफ रिजेंटमेंट। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए नाइव मत बनो। सक्सेस साइलेंट एनिमीज बनाती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सक्सेस के बाद सटल नेगेटिविटी महसूस की? वही जेलसी है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो सरप्राइज अटैक मिलेगा। यहाँ एक और सटल शिफ्ट होता है। आप अब सिर्फ मूव नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। कौन खुश है, कौन अनकंफर्टेबल है, आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं। यह पैरानोया नहीं है, यह अवेयरनेस है। लेकिन एक और खतरा है, अगर अवेयरनेस ऑब्सेशन बन गई तो आप ट्रस्ट खो देंगे। बैलेंस जरूरी है। पावर विदाउट बैलेंस सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और अब सबसे कठिन सवाल, अगर ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है तो क्या आप उसे सच में पहचानते हैं, या आप अभी भी खुद को रैशनल कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं? क्योंकि अगला कदम और भी कड़ा है। ग्रीन दिखाएंगे कि कभी कभी आपको खुद की आइडेंटिटी तोड़नी पड़ती है ताकि आप सरवाइव कर सकें, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब बात उस जगह पर आती है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, अपनी पहचान से चिपके रहना। आपने ईगो के बारे में सुना, अडेप्टेबिलिटी की बात समझी, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक और परत हटाते हैं। वह कहते हैं, अगर आप अपनी फिक्स्ड आइडेंटिटी से चिपके रहे तो दुनिया आपको तोड़ देगी। वह लिखते हैं, क्रिएट योरसेल्फ। सीधा मतलब खुद को बार बार नया बनाओ। अब यह सुनकर आप सोचेंगे, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं हूं कि रिब्रांड करूं। लेकिन यार, सच यही है, अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं, और फिर उसी कहानी को डिफेंड करते रहते हैं। लेकिन ग्रीन कहते हैं, आइडेंटिटी एक कॉस्ट्यूम है। अगर परिस्थिति बदले और कॉस्ट्यूम न बदला
तो आप एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए नेटवर्किंग नहीं कर सकता, या मैं इमोशनल हूं इसलिए टफ डिसीजन नहीं ले सकता? यह सब लेबल्स हैं, और लेबल्स कंफर्ट देते हैं लेकिन ग्रोथ रोकते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सेल्फ इमेज होती है। आप खुद को एक फिक्स्ड फ्रेम में बांध लेते हैं, और दुनिया बदलती रहती है। ग्रीन इतिहास से उदाहरण देते हैं, जो लोग समय के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहे वही टिके, जो रिजिड रहे वे मिट गए। बी फ्लूइड, यानी पानी की तरह बनो, शेप बदलो, एसेंस नहीं। अब यहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत एग्जॉस्टिंग है हर समय बदलना। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में नहीं बदल रहे, या बस धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी चेंज अवॉइड किया होगा क्योंकि वह अनकंफर्टेबल था। नई स्किल सीखने से डर, नई जगह जाने से डर, नई सोच अपनाने से डर, और फिर आपने खुद को समझाया मेरे लिए नहीं है। सच बताऊं, यह डर था, लॉजिक नहीं। ग्रीन एक और तीखी बात कहते हैं, डू नॉट कमिट टू एनीवन। इसका मतलब बिट्रेयल नहीं है, इसका मतलब है ब्लाइंड लॉयल्टी मत रखो। परिस्थितियां बदलती हैं, अलायंसेस बदलते हैं। अगर आप किसी एक कैंप से इमोशनली चिपक गए, तो जब वह कैंप गिरेगा आप भी गिरेंगे। यह लाइन आपको असहज करेगी क्योंकि हमें लॉयल्टी सिखाई गई है, लेकिन ग्रीन स्ट्रेटेजिक लॉयल्टी की बात करते हैं, जहां कमिटमेंट प्रिंसिपल से हो, व्यक्ति से नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आप किसी व्यक्ति या सिस्टम से इतने इमोशनली अटैच्ड हैं कि उसकी गलती भी डिफेंड करते हैं? अगर हां, तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहे। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो फ्यूचर आपको रिप्लेस कर देगा। अगर आप ब्लाइंड लॉयल हैं, तो आप दूसरों की गलती की कीमत चुकाएंगे। और अगर आपने आइडेंटिटी इवॉल्व नहीं की, तो आपकी रेलेवेंस खत्म होगी। प्रोग्रेशन यहीं से शुरू होती है। पहले आप मैं ऐसा ही हूं कहते थे, फिर आपने सोचा क्या सच में, फिर आपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, नई आदत, नई स्किल। शुरुआत में ऑकवर्ड लगा, लोग बोले तुम बदल गए हो, आपको गिल्ट हुआ, लेकिन फिर छोटी जीत मिली, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर एक दिन पुरानी आइडेंटिटी वापस खींचने लगी, कंफर्ट जोन बुलाने लगा। आपने स्लिप किया, फिर खुद को पकड़ा। यही जर्नी है। ग्रीन इल्यूजन की एक और परत खोलते हैं, क्रिएट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आप हर समय कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी दिखाएंगे, तो लोग आपको रीड कर लेंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखेंगे, तो लोग कॉशियस रहेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या लोग आपको पूरी तरह पढ़ चुके हैं? क्या उन्हें पहले से पता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर हां, तो आप वल्नरेबल हैं। यहां एक सटल डेंजर है। अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी केओस बन गई, तो ट्रस्ट टूट जाएगा। इसलिए ग्रीन बैलेंस की बात करते हैं, एसेंस स्टेबल, बिहेवियर अडेप्टेबल। और अब सबसे कठिन हिस्सा, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना दर्द देता है, क्योंकि उसमें मेमोरीज हैं, वैलिडेशन है, कंफर्ट है। लेकिन अगर आप उसे पकड़े रहेंगे, तो आप फ्यूचर खो देंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी करंट आइडेंटिटी शायद आपकी अगली सफलता के रास्ते में खड़ी है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप चेंज से डरते हैं, या आप सच में इवॉल्व करना चाहते हैं? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि पावर की अगली परत और भी खतरनाक है। वहां आपको सिर्फ खुद को बदलना नहीं, दूसरों की साइकोलॉजी को रीशेप करना होगा। और यहीं से खेल और गहरा हो जाता है। अब तक आपने सीखा कि परसेप्शन क्या है, साइलेंस क्यों जरूरी है, ईगो कितना खतरनाक है, आइडेंटिटी कैसे बदलनी पड़ती है। लेकिन अब रॉबर्ट ग्रीन आपको उस जगह पर लाते हैं जहां खेल और सूक्ष्म हो जाता है, इन्फ्लुएंस की असली कला। क्योंकि सीधी ताकत हमेशा काम नहीं करती। कई बार सामने वाला आपसे बड़ा होता है, पावरफुल होता है, पोजीशन में ऊपर होता है। तब क्या? तब ग्रीन कहते हैं, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। सीधे टकराओ मत, अंदर घुसो। यह लाइन साधारण लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं, तो आप सरफेस पर खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप माइंडसेट बदलना चाहते हैं, तो आपको इमोशन समझना होगा। सच बताऊं, लोग लॉजिक से कम, भावना से ज्यादा चलते हैं। आप 100 बार सही बात रख दीजिए, अगर सामने वाले का ईगो या फियर ट्रिगर हो गया, तो वह आपकी बात रिजेक्ट कर देगा, और आप सोचते रह जाएंगे, मैं तो सही था। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ग्रीन बताते हैं कि किसी को हराने से पहले उसे समझो। उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, उसकी एम्बिशन क्या है, उसका हिडन फियर क्या है। क्योंकि इंसान वही डिसीजन लेता है जो उसके अंदर के डर या लालच को संतुष्ट करे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी कभी डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिया है, और बाद में उसे लॉजिक से जस्टिफाई किया है ना? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है।
ग्रीन लिखते हैं, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ऑनर। आपने पहले स्कैर्सिटी की बात सुनी, लेकिन यहाँ वह इसे इन्फ्लुएंस के एंगल से समझाते हैं। अगर आप हर समय मौजूद हैं तो आपकी बात का असर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप सही समय पर एंटर करते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप हर डिबेट में कूद पड़ते हैं, हर डिस्कशन में अपनी राय देते हैं? अगर हां, तो आपकी राय की वैल्यू गिर रही है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप हर जगह बोल रहे हैं तो कहीं भी नहीं सुने जा रहे। ग्रीन इन्फ्लुएंस को सीड प्लांटिंग की तरह देखते हैं। वह कहते हैं, प्लांट आइडियाज इन अदर्स माइंड्स। मतलब अपनी सोच को सीधे मत थोपो, संकेत दो, सवाल पूछो, ऐसा माहौल बनाओ कि सामने वाला खुद वही कंक्लूजन निकाले। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो मैनिपुलेशन है। हाँ, लेकिन क्या डायरेक्ट प्रेशर काम करता है? आप किसी को जबरदस्ती कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन क्या वह इंटरनली मान लेगा? नहीं। लेकिन अगर उसे लगे कि यह उसका खुद का विचार है तो वह उसे डिफेंड भी करेगा। ईमानदारी से बताइए, जब किसी ने आप पर अपनी राय थोपी तो आपने क्या किया? रेजिस्ट किया, है ना? लेकिन जब आपने खुद कुछ डिस्कवर किया तो वह ज्यादा स्ट्रांग लगा। यही साइकोलॉजी है। यहाँ स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं समझते तो आप हर बार आर्ग्यूमेंट में हारेंगे, भले ही फैक्ट आपके पास हो। और अगर आप हर बार फोर्स यूज करेंगे तो साइलेंट एनिमीज बनेंगे। ग्रीन एक और चेतावनी देते हैं, डू नॉट सीम टू परफेक्ट। अगर आप फ्लॉलेस दिखेंगे तो लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, और इनसिक्योर लोग सैबोटाज करते हैं। इसलिए कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी दिखाना भी स्ट्रैटेजी है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी अपनी छोटी गलती स्वीकार करना आपको ह्यूमन बनाता है, और ह्यूमन कनेक्शन इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है। अब प्रोग्रेशन देखिए। पहले आप सीधे बोलते थे, फिर आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाई। शुरुआत में स्लो लगा कि यह बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन फिर देखा रेजिस्टेंस कम हुआ, लोग खुद आपके साइड आने लगे। फिर एक बार ईगो एक्टिवेटेड हुआ, आपने जल्दी की डायरेक्ट पुश किया, सामने वाला स्टिफ हो गया, नुकसान हुआ, लेसन फिर गहरा हुआ। ग्रीन बताते हैं कि इन्फ्लुएंस पेशेंस से बनता है। क्विक विन रियली सस्टेनेबल होती है, स्लो बिल्ड लास्टिंग होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप इम्पेशेंट हैं? क्या आप चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत आपकी बात माने? अगर हाँ, तो आप लॉन्ग टर्म गेम हार रहे हैं। यहाँ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कंट्रोल फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आप लोगों के इमोशंस समझने लगे, इन्फ्लुएंस बिल्ड करने लगे, तो क्या आप खुद अपने इमोशंस के गुलाम तो नहीं बन रहे? क्योंकि अगली परत और भी सतल है। वहां ग्रीन दिखाते हैं कि पावर सिर्फ दूसरों को समझने का खेल नहीं, खुद की कमजोरी पहचानने का खेल भी है। और यहीं से अंदर की असली लड़ाई शुरू होती है। अब तक आपने बाहर की चालें देखी, परसेप्शन, इल्यूजन, इन्फ्लुएंस, अडेप्टेबिलिटी। लेकिन अब रॉबर्ट ग्रीन आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां खेल अचानक अंदर मुड़ जाता है। क्योंकि जितना आप पावर के करीब आते हैं, उतना ही खतरा बढ़ता है। और यह खतरा अक्सर बाहर से नहीं, आपके अपने व्यवहार से आता है। ग्रीन लिखते हैं, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। पहली नजर में यह लाइन कठोर लगती है। क्या मतलब? क्या हम दुखी लोगों से दूर भागें? लेखक का पॉइंट इंसेंसिटिव होना नहीं है। वह कह रहे हैं, इमोशंस कंटेजस होते हैं, माइंडसेट कंटेजस होता है। अगर आप लगातार नेगेटिविटी, शिकायत और विक्टिम माइंडसेट के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसा सोचने लगेंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बिताकर ही आपका मूड गिर जाता है, और कुछ लोगों के साथ रहकर एनर्जी बढ़ जाती है। यही साइकोलॉजिकल कंटेजन है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं? अगर हां, तो सावधान, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट साइलेंटली आपकी एम्बिशन को खा जाता है। ग्रीन का मतलब यह नहीं कि दुखी व्यक्ति से नफरत करो। उनका मतलब है अपने इमोशनल एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चुनो, क्योंकि पावर सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, मेंटल स्टेट से भी बनती है। यहाँ स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो आपकी क्लैरिटी गिर जाएगी, और क्लैरिटी के बिना पावर इल्यूजन है। ग्रीन एक और चेतावनी देते हैं, डू नॉट कमिट टू एनीवन। आपने इसे आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में सुना। यहाँ वह इसे सोशल ट्रैप के रूप में समझाते हैं। अगर आप जल्दी अलायंस बना लेते हैं, जल्दी लॉयल्टी प्लेज कर देते हैं, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, और पावर फ्लेक्सिबिलिटी में है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी जल्दी कमिटमेंट किया और बाद में फंस गए? जॉब में, रिश्ते में, पार्टनरशिप में शुरुआत में एक्साइटमेंट था, फिर धीरे धीरे महसूस हुआ एग्जिट मुश्किल है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे मोमेंटम में डिसीजन लेते हैं, कैलकुलेशन में नहीं।
ग्रीन लिखते हैं बी रॉयल इन योर ओन फैशन। इसका मतलब है डिग्निटी मेंटेन करो, डेस्परेशन मत दिखाओ। अगर आप खुद को छोटा फ्रेम करेंगे तो लोग आपको छोटा ट्रीट करेंगे। यह लाइन आपको चुभ सकती है। अगर आप हर समय अप्रूवल ढूंढ रहे हैं तो आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। अब प्रोग्रेशन देखिए। पहले आप हर इनविटेशन एक्सेप्ट करते थे, फिर आपने सिलेक्टिव होना शुरू किया। पहले आप हर दुखी इंसान की कहानी में डूब जाते थे, अब आप एम्पैथी रखते हैं लेकिन बाउंड्री भी रखते हैं। शुरुआत में गिल्ट होता है, क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है यह सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ प्रेजर्वेशन है। ग्रीन एक और सटल ट्रैप दिखाते हैं, नेवर अपीयर टू ईगर। अगर आप किसी डील, रिलेशनशिप या पोजीशन के लिए बहुत ईगर दिखेंगे तो सामने वाला लीवरेज लेगा, क्योंकि जिसने कम जरूरत दिखाई उसके पास पावर ज्यादा है। यह सुनकर कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया पैशन दिखाओ, हंगर दिखाओ। ग्रीन पैशन को डिनाई नहीं कर रहे, वह विजिबल डेस्परेशन को वॉर्न कर रहे हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप बातचीत में जल्दी रिवील कर देते हैं कि आपको कितना चाहिए? अगर हां, तो निगोशिएशन में आप कमजोर हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी जल्दी एक्साइटमेंट दिखाया होगा और बाद में महसूस किया होगा कि सामने वाले ने टर्म्स डिक्टेट कर दिए। यहां मेंटल शिफ्ट और गहरा होता है। आप अब सिर्फ बोलने से पहले नहीं सोचते, रिएक्ट करने से पहले नहीं रुकते, बल्कि कमिटमेंट से पहले भी पॉज लेते हैं। ग्रीन बताते हैं कि पावर का मतलब हमेशा आगे बढ़ना नहीं है, कभी कभी पीछे हटना भी पावर है, कभी कभी किसी ग्रुप से दूरी बनाना भी पावर है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी शेप करता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप टॉक्सिक सर्कल में रहकर पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपहिल बैटल लड़ रहे हैं। और अब सबसे खतरनाक हिस्सा सक्सेस के साथ लोनलीनेस आती है। जैसे जैसे आप सिलेक्टिव होते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, लोग आपको बदलता हुआ देखते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं। और यही इमोशनल टेस्ट है। क्या आप अकेले खड़े रह सकते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि अकेले पड़ने से डर लगता है? अगर हां, तो पावर आपके हाथ में आकर भी टिकेगी नहीं, क्योंकि फियर ड्रिवन डिसीजन लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं होते। ग्रीन का अगला संकेत और गहरा है। अगर आपने इमोशनल इन्फेक्शन से खुद को बचा लिया, अब बात उस जगह पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं, लालच। आपने इन्फ्लुएंस सीखा, बाउंड्रीज सीखी, इमोशनल इन्फेक्शन से बचना सीखा, लेकिन जैसे ही थोड़ा कंट्रोल महसूस होता है, मन फुसफुसाता है और चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन यहां बहुत शांत होकर चेतावनी देते हैं, नो व्हेन टू स्टॉप। ये लाइन छोटी है, लेकिन इसमें पूरी बर्बादी छिपी है, क्योंकि पावर का नशा धीरे धीरे चढ़ता है। शुरुआत में आप बस सरवाइव करना चाहते थे, फिर जीतना चाहते थे, फिर डोमिनेट करना चाहते हैं। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लालच दूसरों में होता है, खुद में नहीं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब आपको एक जीत मिली तो क्या आप वहीं रुके या तुरंत अगली ऊंचाई देखने लगे? ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी आपकी ग्रोथ की भूख ही आपका ट्रैप बन जाती है। ग्रीन इतिहास में दिखाते हैं कि कई शक्तिशाली लोग अपनी सीमा नहीं पहचान पाए, ओवररीच किया, और वही ओवररीच उनके पतन का कारण बना। क्योंकि जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो रेसिस्टेंस भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इसका मतलब है लक्ष्य साफ रखो। अगर आप जीतने के बाद भी पुश करते रहेंगे तो अननेसेसरी एनिमीज बनेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी छोटी जीत के बाद दिखावा किया होगा, थोड़ी सुपीरियोरिटी दिखी होगी, और किसी ने साइलेंटली नोटिस किया होगा। वही साइलेंट नोटिस फ्यूचर रेजिस्टेंस बनता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ग्रीन एक और सटल ट्रैप बताते हैं, विक्ट्री ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब आप जीतते हैं तो आप अनकॉन्शियसली दूसरों को छोटा देखने लगते हैं, और यह एनर्जी सामने वाला महसूस कर लेता है। फिर वह इंतजार करता है आपकी एक गलती का। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आप ह्यूमिलिटी खो देंगे तो सपोर्ट भी खो देंगे। अब स्टेक्स साफ हैं। अगर आपने स्टॉप करना नहीं सीखा तो आप खुद अपने खिलाफ आर्मी तैयार करेंगे, क्योंकि लोग ओपनली नहीं, साइलेंटली रेजिस्ट करते हैं। ग्रीन बताते हैं कि पावर का असली खेल अक्यूमुलेशन नहीं, सस्टेनेबिलिटी है। आप कितने समय तक टिक सकते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोग्रेशन यहां और कठिन हो जाता है। पहले आपने रिएक्ट करना छोड़ा, फिर आपने स्ट्रैटेजी सीखी, अब आपको ग्रीड को कंट्रोल करना है। यह सबसे मुश्किल है, क्योंकि ग्रीड हमेशा लॉजिक में नहीं, एम्बिशन में छिपी होती है। पहले आप सोचते हैं बस यह प्रोजेक्ट जीत लूं, जीत गए। फिर बस यह पोजीशन मिल जाए, मिल गई। फिर अब सबको दिखाना है,
और यहीं स्लिप शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक एंटरप्रेन्योर ने मार्केट में बड़ा शेयर ले लिया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। उसने कंपेटिटर को पूरी तरह क्रश करने की कोशिश की, ओवर एक्सपैंड किया, कैश फ्लो गिरा, सिस्टम कोलैप्स हुआ। अगर वह वहीं रुक जाता तो स्टेबल रहता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी टेंडेंसी है। इनफ शब्द आपको डराता है। ग्रीन वार्निंग देते हैं, द मोमेंट यू फील सर्टन ऑफ विक्ट्री यू आर वल्नरेबल, क्योंकि सर्टेनिटी अवेयरनेस को कम कर देती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सोचा कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता? अगर हाँ, तो वही क्षण सबसे रिस्की था। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पावर का सबसे बड़ा दुश्मन कंप्लेसेंसी है। ग्रीन यह भी कहते हैं कि कभी कभी लॉस भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। कंट्रोल्ड रिट्रीट फ्यूचर गेन देता है, लेकिन ईगो लॉस सहन नहीं करता। ईगो हर बार जीत चाहता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हार को सीख की तरह देखते हैं या इंसल्ट की तरह? अगर आप हर हार को ईगो पर अटैक मानते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाएंगे। यहाँ इमोशनल टेस्ट और गहरा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, टेम्पटेशन बढ़ती है। अधिक कंट्रोल, अधिक इन्फ्लुएंस, अधिक रिकॉग्निशन। लेकिन जितना ऊपर जाएंगे, गिरावट उतनी पेनफुल होगी। और यहीं एक और इल्यूजन टूटता है कि पावर स्टेबल है। नहीं, पावर डायनामिक है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप पावर को परमानेंट मान रहे हैं, तो आप ब्लाइंड हैं। अब सबसे कठिन सवाल, अगर आपको पता हो कि ओवररीच डाउनफॉल है, तो क्या आप सच में रुक पाएंगे, या एम्बिशन फिर भी पुश करेगा? क्योंकि अगली परत और भी खतरनाक है। वहां ग्रीन दिखाते हैं कि कभी कभी आपको खुद अपनी बनाई संरचना तोड़नी पड़ती है, वरना वही स्ट्रक्चर आपकी जेल बन जाएगा। और यहीं से खेल और भी निर्दयी हो जाता है। अब खेल उस मोड पर है जहां ज्यादातर लोग अपनी ही बनाई दीवारों में फंस जाते हैं। आपने इन्फ्लुएंस सीखा, ईगो को पहचाना, ग्रीड के जाल को देखा, लेकिन अब रॉबर्ट ग्रीन एक और कठोर सच्चाई सामने रखते हैं। कभी कभी जो संरचना आपको ऊपर लेकर आई, वही आगे आपकी जेल बन जाती है। वह लिखते हैं, अवॉइड द ट्रैप ऑफ सक्सेस। यह लाइन सुनने में अजीब लगती है। सफलता भी जाल हो सकती है, हाँ, क्योंकि सक्सेस कंफर्ट देती है, और कंफर्ट अवेयरनेस को सुस्त कर देता है। सच बताऊं, जैसे ही आपको लगता है कि अब सिस्टम सेट है, वही मोमेंट सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि उसी समय आप एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हैं, रिस्क लेना बंद कर देते हैं, ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आपने कभी एक तरीके से जीतकर उसी तरीके को पकड़ लिया, फिर वही फॉर्मूलर हर जगह अप्लाई किया, और फिर एक दिन वह फॉर्मूलर काम नहीं आया? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ग्रीन कहते हैं कि पावर स्टैटिक नहीं है। When you reach the top, destroy the ladder। इसका मतलब लिटरली लैडर तोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है, पुराने पैटर्न पर निर्भर मत रहो। अगर आप सिर्फ उसी रास्ते पर भरोसा करेंगे जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, तो बदलती दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि हम अपनी सफलता से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही मेरी पहचान है। लेकिन ग्रीन बार बार दिखाते हैं कि आइडेंटिटी को क्लिंग करना डिक्लाइन की शुरुआत है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद किसी स्किल, किसी पोजीशन, किसी नेटवर्क पर ज्यादा भरोसा कर लिया है, और आप मान बैठे हैं कि वही आपको हमेशा बचाएगा। लेकिन दुनिया बदल रही है, कंपटीशन बदल रहा है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप नए खतरे पहचान रहे हैं, या आप अभी भी पुराने कॉन्फिडेंस पर जी रहे हैं? ग्रीन एक और सटल वार्निंग देते हैं, कीप योर हैंड्स क्लीन बट नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप फ्लॉलेस इमेज बनाए रखेंगे, तो लोग आपकी गिरावट का इंतजार करेंगे, और अगर आप फ्लॉलेस बनने के चक्कर में रिस्क लेना छोड़ देंगे, तो स्टैग्नेशन आएगा। यहाँ स्टेक्स और साफ हैं। अगर आपने इवॉल्व करना बंद कर दिया, तो आपकी करंट पावर ही आपके खिलाफ एविडेंस बन जाएगी। लोग कहेंगे वह पहले जैसा नहीं रहा, और परसेप्शन गिरते देर नहीं लगेगी। प्रोग्रेशन अब दर्दनाक है। पहले आपने जीत हासिल की, फिर कंफर्ट आया, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि ग्रोथ रुक रही है। शुरुआत में डिनायल आया, सब ठीक है। फिर छोटे संकेत दिखे, कंपटीशन बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट कम हो रहा है। फिर रियलाइजेशन आया, मुझे बदलना होगा। लेकिन चेंज फिर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अब स्टेक्स बड़े हैं, रिस्क भी बड़ा है, फेलियर पब्लिक होगा। ग्रीन यहाँ रूथलेस क्लैरिटी की बात करते हैं। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। यह मेटाफोर बताता है कि सिस्टम में पावर अक्सर केंद्रित होती है। अगर आप टॉप पर हैं, तो आपको खुद पर अटैक का अंदाजा होना चाहिए, और अगर आप टॉप पर नहीं हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम कहां से टूटेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आपने अपने स्ट्रक्चर के वीक पॉइंट पहचान रखे हैं? अगर नहीं, तो कोई और पहचान लेगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है।
आप सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सिस्टम ऑडिट नहीं करते, और ऑडिट के बिना स्टेबिलिटी इल्यूजन है। ग्रीन यह भी कहते हैं कि कभी कभी खुद अपनी बनाई चीज को डिसरप्ट करना पड़ता है। कंट्रोल्ड केओस फ्यूचर सिक्योरिटी देता है, लेकिन ईगो डिसरप्शन से डरता है। ईगो कहता है सब ठीक चल रहा है, छेड़ो मत। अब खुद से पूछिए, क्या आप कंफर्ट जोन में हैं या सच में ग्रोथ जोन में? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि पावर का अगला स्तर और भी खतरनाक है। वहां आपको सिर्फ इवॉल्व नहीं करना, बल्कि दूसरों को भी स्ट्रेटेजिकली डिसोरिएंट करना होगा। और यहीं से खेल का सबसे ठंडा हिस्सा शुरू होता है। अब खेल उस स्तर पर पहुंच गया है जहां सॉफ्टनेस खतरनाक हो सकती है। आपने सक्सेस का जाल देखा, कंफर्ट की नींद पहचानी, लेकिन अब रॉबर्ट ग्रीन आपको एक ऐसी परत दिखाते हैं जहां दया और रणनीति के बीच फर्क करना जरूरी हो जाता है। वह लिखते हैं, When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy। ये लाइन पहली बार पढ़ने पर थोड़ी कठोर लगती है। क्या मतलब? क्या इंसान में दया नहीं होती? होती है, लेकिन ग्रीन कह रहे हैं दया टेम्पररी होती है, सेल्फ इंटरेस्ट स्थायी। सच बताऊं, अगर आप किसी से मदद इसलिए मांगते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, मेरी मदद कर दीजिए, तो वह शायद एक बार करेगा। लेकिन अगर उसे दिखे कि आपकी मदद करने से उसका भी फायदा है, तो वह खुद इन्वेस्ट करेगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया सिंपैथी से नहीं, इंसेंटिव से चलती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सिर्फ इमोशन पर भरोसा किया होगा, सोचा होगा वह मेरा दोस्त है, जरूर साथ देगा, और जब प्रैक्टिकल मोमेंट आया तो उसने अपने इंटरेस्ट को चुना। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे ह्यूमन नेचर को रोमांटिसाइज कर देते हैं, ग्रीन उसे डीमिस्टिफाई करते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए सैक्रिफाइस करें, तो पहले आपको समझना होगा कि उन्हें क्या मिलेगा। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह अलाइनमेंट है। अगर इंटरेस्ट अलाइन नहीं है तो रिलेशनशिप फ्रजाइल है। ग्रीन आगे लिखते हैं, यूज सरेंडर टू ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। कभी कभी सीधी टक्कर लेने से बेहतर है कंट्रोल्ड सरेंडर। यह सुनकर ईगो जलता है, सरेंडर हार मानना, लेकिन यहाँ सरेंडर स्ट्रैटेजी है। जब आप टेम्परेरीली पीछे हटते हैं तो आप सामने वाले को फॉल्स सिक्योरिटी देते हैं, वह गार्ड गिराता है, और तब आप पोजीशन रीबिल्ड कर सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए फाइट जारी रखी क्योंकि ईगो को हार मंजूर नहीं थी, और उस फाइट ने आपको और नुकसान दिया? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ग्रीन बताते हैं कि हर बैटल जीतना जरूरी नहीं, सही बैटल चुनना जरूरी है। अगर आप हर छोटे मुद्दे पर रिजिड रहेंगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी, और बड़े मौके पर आप कमजोर होंगे। यहाँ स्टेक्स और साफ हैं। अगर आप ह्यूमन नेचर नहीं समझेंगे तो आप बार बार सरप्राइज होंगे, और सरप्राइज पावर का दुश्मन है। ग्रीन एक और तीखी बात कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस, मतलब फोकस बिखेरो मत। अगर आप हर दिशा में थोड़ा थोड़ा पावर खर्च करेंगे तो कहीं भी इम्पैक्ट नहीं बनेगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आप डिस्ट्रैक्टेड हैं? क्या आपकी एनर्जी मल्टीपल छोटे गोल्स में बंटी हुई है? अगर हाँ, तो आपकी इम्पैक्ट डाइल्यूट हो रही है। प्रोग्रेशन यहाँ और इंटेंस है। पहले आप हर चीज पर रिएक्ट करते थे, फिर आपने चूज करना सीखा। अब आप फिल्टर कर रहे हैं, कौन सी बैटल वर्थ है, कौन सी नहीं। शुरुआत में कंफ्यूजन था, लगा कि क्या मैं डर रहा हूं, लेकिन फिर क्लैरिटी आई, मैं चूज कर रहा हूं। ग्रीन यह भी कहते हैं, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर, मतलब डिप्लोमेसी सीखो। हर बात ब्लंट मत बोलो, हर सच तुरंत मत कहो। टोन, टाइमिंग, फ्रेमिंग सब मैटर करते हैं। यह लाइन आपको चुभेगी अगर आप खुद को ब्रूटली ऑनेस्ट कहते हैं, तो शायद आप सोशली अनअवेयर हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी ऑनेस्टी स्ट्रेटेजिक है या इम्पल्सिव? अगर इम्पल्सिव है तो आप अननेसेसरी रेसिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। यहाँ इमोशनल मैच्योरिटी की परीक्षा है, क्योंकि डिप्लोमेसी हिपोक्रेसी नहीं है, यह कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस है। और अब सबसे खतरनाक हिस्सा, कभी कभी आपको खुद को छोटा दिखाना पड़ता है ताकि सामने वाला कंफर्टेबल रहे। ये ईगो के खिलाफ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजीशन बचाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी इमेज बचाने के लिए लॉन्ग टर्म गेन सैक्रिफाइस कर देते हैं? अगर हाँ, तो पावर टिकेगी नहीं। ग्रीन की अगली परत और ठंडी है। वहां वह बताते हैं कि कभी कभी डिस्ट्रक्शन ही क्रिएशन का रास्ता होता है, कि कभी कभी आपको इल्यूजन नहीं, पूरी स्ट्रक्चर तोड़नी पड़ती है, और यहीं से खेल रूथलेस हो जाता है। अब हम उस जोन में आ चुके हैं जहां खेल सीधा नहीं रहता, यहाँ चालें खुलकर नहीं चली जाती, यहाँ मुस्कान के पीछे रणनीति छिपी होती है। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ एक बहुत ठंडी लाइन रखते हैं, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। पहली बार पढ़ते ही दिमाग चौंकता है। क्या मतलब? क्या हर रिश्ते में शक? नहीं,
लेकिन ग्रीन का पॉइंट साफ है, इंफॉर्मेशन ही असली पावर है और इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलती है जब लोग कंफर्टेबल हों। सच बताऊं, लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनके साथ हैं। अगर आप ओपनली विरोधी बनकर बैठेंगे तो सामने वाला गार्ड ऊपर रखेगा, लेकिन अगर आप न्यूट्रल या फ्रेंडली दिखेंगे तो वह अपने कार्ड्स रिवील करेगा। यह लाइन आपको असहज करेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है या तो दोस्त बनो या दुश्मन। लेकिन पावर के खेल में अक्सर तीसरा रोल होता है, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर क्वाइटली सबसे ज्यादा सीखता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप जल्दी साइड्स चुन लेते हैं? किसी ग्रुप में गए और तुरंत अलीजेंस घोषित कर दी? अगर हाँ, तो आपने खुद को सीमित कर लिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। ग्रीन बताते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर ओपनली ओपिनियन देता है वह जल्दी एक्सपोज हो जाता है, जबकि जो सुनता है वह पैटर्न पकड़ता है। द बेस्ट डिसीवर्स आर दोज हु सीम द मोस्ट ऑनेस्ट। यह खतरनाक लाइन है। इसका मतलब यह नहीं कि बेईमान बनो, इसका मतलब है अपनी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन को मास्क करो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। क्या आप सुनते ज्यादा हैं या बोलते ज्यादा हैं? अगर बोलते ज्यादा हैं तो आप इंफॉर्मेशन खो रहे हैं। यहाँ स्टेक्स और साफ हैं। अगर आपको लोगों की असली मंशा नहीं पता तो आप हर मूव ब्लाइंड चलेंगे, और ब्लाइंड मूव अक्सर महंगा पड़ता है। ग्रीन एक और सतल बात कहते हैं, डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट, यानी सामने वाले का बिहेवियर सटली रिफ्लेक्ट करो। लोग उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो उन्हें अपने जैसा लगते हैं। अगर आप उनके टोन, एनर्जी, पेस को मिरर करते हैं तो रपोर बनता है। यह मैनिपुलेशन नहीं, साइकोलॉजी है। आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई आपकी तरह बात करता है, आपकी तरह सोचता दिखता है, तो आप जल्दी खुल जाते हैं। यही ह्यूमन वायरिंग है। लेकिन यहाँ डेंजर है। अगर आप मिरर करते करते खुद की आइडेंटिटी खो देंगे तो आप हॉलो हो जाएंगे। इसलिए ग्रीन बैलेंस की बात करते हैं, एसेंस स्टेबल, सरफेस अडेप्टेबल। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आपने कभी सिर्फ फिट होने के लिए अपनी असली राय दबा दी और बाद में फ्रस्ट्रेशन महसूस किया? यहीं ज्यादातर लोग टूटते हैं। वे डिप्लोमेसी और डिसऑनेस्टी में फर्क नहीं समझते। प्रोग्रेशन यहाँ और सटल है। पहले आप सीधे रिएक्ट करते थे, फिर आपने साइलेंस सीखा। अब आप ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं, पैटर्न पहचान रहे हैं। कौन कब नर्वस होता है, कौन कब झूठ बोलता है, कौन कब इनसिक्योर होता है। शुरुआत में यह ऑकवर्ड लगता है कि मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती है। ग्रीन यह भी कहते हैं, डू नॉट स्टेप इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज, यानी किसी पावरफुल व्यक्ति की जगह लेने की जल्दी मत करो। अगर आप बहुत तेजी से रिप्लेस करेंगे तो रिजेंटमेंट आएगा। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि एम्बिशन जल्दी चाहता है। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आप कभी जल्दी स्पॉटलाइट में आ गए और बकलाश झेला? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी टेंडेंसी है। अब एक और खतरनाक इल्यूजन टूटता है, ट्रांसपेरेंसी हमेशा सेफ नहीं होती। अगर आप हर समय अपने कार्ड्स रिवील करेंगे तो लोग आपके अगेंस्ट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर आप हर समय मास्क पहनेंगे तो ट्रस्ट कोलैप्स होगा। यही टाइट रोप है। और अब सबसे गहरी बात, जैसे आप ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजी में माहिर होते हैं, आप लोगों को पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या आप खुद को भी पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगली और अंतिम परत यही है। अगर आप दूसरों को समझ गए, इल्यूजन पहचान गए, ईगो संभाल लिया, तो अब सवाल है, क्या आप पावर को खुद से बड़ा बनने देंगे? क्योंकि पावर जब आइडेंटिटी बन जाती है तब इंसान इंसान नहीं रहता, और यहीं से असली अंतिम परीक्षा शुरू होती है। अब हम उस आखिरी मोड पर हैं जहां खेल बाहर से ज्यादा अंदर का हो जाता है। आपने परसेप्शन सीखा, इल्यूजन समझा, ईगो को पहचाना, लालच का जाल देखा, अडेप्टेबिलिटी अपनाई, इन्फ्लुएंस की कला सीखी। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन आखिर में आपको एक बहुत ठंडी, बहुत असहज सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं। पावर खुद में नशा है, और नशा कभी संतुष्ट नहीं होता। ग्रीन लिखते हैं, अस्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी किसी एक रूप में मत जमे रहो। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ है, खुद को पावर से डिफाइन मत करो, क्योंकि जिस दिन आपकी पहचान सिर्फ ताकत से जुड़ गई, उसी दिन आप उससे बंध गए। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आप अपनी पोजीशन, अपने टाइटल, अपने इन्फ्लुएंस से खुद को मापते हैं तो आप ऑलरेडी ट्रैप में हैं। सच बताऊं, पावर का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह आपको यकीन दिलाती है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि धीरे धीरे वही आपको कंट्रोल करने लगती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कभी सोचा होगा, अगर यह पोजीशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वह मिली, कुछ समय अच्छा लगा, फिर वही बेचैनी लौट आई। क्यों? क्योंकि समस्या पोजीशन की नहीं, भीतर की थी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फिलोसॉफिकल हो रहा है। लेकिन नहीं,
ये प्रैक्टिकल है। अगर आपकी हंगर एंडलेस है तो आपकी शांति इम्पॉसिबल है। ग्रीन इतिहास के कई उदाहरण देते हैं जहां शासक बाहर से शक्तिशाली थे लेकिन भीतर से इनसिक्योर, और इनसिक्योरिटी जितनी छिपी होती है उतनी ही डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि इनसिक्योर पावर हमेशा ओवररिएक्ट करती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या आपकी एम्बिशन क्लैरिटी से आ रही है या इनसिक्योरिटी से? ईमानदारी से बताइए, क्या आप जीतना चाहते हैं या साबित करना चाहते हैं? दोनों में फर्क है। जीतना शांत है, साबित करना बेचैन। ग्रीन बार बार सतलती की बात करते हैं, बी सतल, बी फ्लूइड, लेकिन अंतिम संदेश इससे भी गहरा है, डिटैच रहो। अगर आप हर आउटकम से इमोशनली अटैच होंगे तो आप रिएक्टिव बनेंगे, और रिएक्टिव व्यक्ति कभी स्टेबल पावर नहीं रख सकता। प्रोग्रेशन यहाँ पूरा सर्कल बनाता है। शुरुआत में आप अनअवेयर थे, फिर आपने स्ट्रैटेजी सीखी, फिर आप पावरफुल फील करने लगे। अब आप समझ रहे हैं असली ताकत भीतर की स्थिरता है। पहले आप हर इंसल्ट पर रिएक्ट करते थे, अब पॉज लेते हैं। पहले हर जीत पर सेलिब्रेट करते थे, अब ऑब्जर्व करते हैं। पहले हर हार ईगो पर लगती थी, अब लेसन दिखता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा ऊपर उठते हैं टेम्पटेशन लौटती है। रिकॉग्निशन, कंट्रोल, अथॉरिटी, और मन फिर कहता है और चाहिए। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी टेंडेंसी है। ग्रीन एक और चेतावनी देते हैं, डिस्पाइज द फ्री लंच। आपने इसे पहले समझा, लेकिन अंतिम अर्थ यह है, शॉर्टकट से आई पावर फ्राजाइल होती है। अगर आपकी ताकत बोरोड है तो वह टिकेगी नहीं। अब स्टेक्स अंतिम है। अगर आपने इन सारे नियमों को सिर्फ दूसरों पर अप्लाई किया और खुद पर नहीं, तो आप वही बनेंगे जिससे आप बचना चाहते थे। यह लाइन आपको असहज करेगी। पावर का असली खेल दूसरों को हराना नहीं, खुद को संभालना है। ईमानदारी से बताइए, अगर कल आपसे आपका टाइटल छीन लिया जाए, आपका इन्फ्लुएंस कम हो जाए, लोग आपको इग्नोर करने लगें, तो क्या आप भीतर से टूट जाएंगे? अगर हाँ, तो पावर आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ग्रीन का अंतिम संकेत यही है, फॉर्मलेस बनो। सिचुएशन बदले तो शेप बदलो। जीत आए तो ग्राउंडेड रहो, हार आए तो सीखो। आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि पावर स्थायी नहीं है, रेप्यूटेशन स्थायी नहीं है, पोजीशन स्थायी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस वही आपकी असली पूंजी है। अब आखिरी सवाल आपसे, आपने इन सारे नियमों को सुना, समझा, शायद खुद में कुछ देखा भी, लेकिन क्या आप सच में बदलेंगे या बस नॉलेज इकट्ठा करके खुद को स्मार्ट महसूस करेंगे? अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो यह सब बस इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट है, और अगर आपने अप्लाई किया तो आपको एक और सच्चाई स्वीकार करनी होगी, जैसे आप पावर समझेंगे, दुनिया आपको अलग नजर से देखेगी। कुछ लोग डरेंगे, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ लोग टेस्ट करेंगे। क्या आप उस अकेलेपन के लिए तैयार हैं? क्योंकि पावर का खेल भीड़ में नहीं जीता जाता, और न ही शोर में। वह जीता जाता है शांति में, भीतर की स्थिरता में। और अगर यह स्थिरता नहीं बनी तो सारी रणनीति, सारी चतुराई, सारी जीतें अंत में खाली लगेंगी। अब फैसला आपका है। आप पावर के नियम पढ़कर